हाय टोरस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है टोरस 6 से लेके 12 जनवरी 2025 के लिए ये रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके टोरस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेलीज की रीडिंग डे बाय डे पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके टोरस, सो लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू टोरस। थैंक यू। मैं भी शायद डीलिंग विथ एरीज, ओके, क्योंकि यहाँ पर सेम कार्ड एरीज के लिए भी आया था। डोंट वरी, बी हैप्पी। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द मैसेजेस फॉर यू। ओके, कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूँगी टोरस, आप लोगों की लाइफ में ना मे भी शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जगलिंग चल रही, ओके, मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही हो, काम बहुत हो, लव में कहीं ना कहीं बैक एंड फोर्थ हो रहा हो, एंड कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस पीरियड चल रहे हों, या फिर क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो। ओके, तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आप अपने प्रॉब्लम से हील हो रहे हो। ओके, हील हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रिबर्थ हो सको, बैलेंस कर सको, एंड फ्यूचर को सिक्योर पीसफुल फ्यूचर बना सको। फ्रॉक स्पिरिट का कार्ड है। आप लोगों ने फ्रॉक की स्टोरी तो सुनी होगी कि राजकुमारी फ्रॉक को किस करते हैं तो वो राजकुमार बनते, जस्ट लाइक अ सडन चेंज। ओके, देयर इज द रिबर्थ वाली एनर्जी। तो यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं ये हफ्ता है आप लोगों के लाइफ में रिबर्थ होने का, ये हफ्ता है आप लोगों के लाइफ में अपने प्रॉब्लमों से राइज अप होने का, बैलेंस करने का, पीसफुल पीसफुल लाइफ बनाने का, किसी के सपोर्ट के ज़रिए, या फिर अपने मेहनत के रिजल्ट के ज़रिए, या फिर अपने आइडियाज़ के ज़रिए। ओके, तो ये हफ्ता है देयर इज अ चेंज जिस भी एरिया में आपकी प्रॉब्लम चल रही है। ओके, इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं अवेकन द मैजिक ऑफ योर क्रिएटिवनेस, इमर्स योर सेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ फीलिंग। कहीं ना कहीं सी यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, सी डोंट वरी, बी हैप्पी। ओके, कहीं ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में पीस लेके आने का, ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में हील होने का, बैलेंस करने का। ओके, तो अपने आप में पीस लेके आइए, प्रेजेंट मोमेंट पर रहिए, ताकि जो भी आप लोगों की डिसअपॉइंटमेंट थी, सैडनेस था, नेगेटिविटी थी, तो ये हफ्ता ना यूनिवर्स आपको उस डिसअपॉइंटमेंट के प्रति कोई ना कोई रिजल्ट दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, अबंडेंस दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। ओके, एंड इट सेज डॉल्फिन का कार्ड है। डॉल्फिन इज ऑल अबाउट गाइस हैप्पीनेस, अबंडेंस। ओके, डॉल्फिन इज ऑल अबाउट गाइस प्लेफुलनेस, कहीं ना कहीं पीस आना, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में जस्ट लाइक अ गुड न्यूज़ आना, हैप्पीनेस होना। डॉल्फिन इज ऑल अबाउट गाइस अबंडेंस, ओके, प्रॉस्पेरिटी। सो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं डोंट वरी, बी हैप्पी। जो भी आप लोगों के लाइफ में लॉसेस हुए थे, जो भी आप लोगों के लाइफ में लव वाइज प्रॉब्लम चल रही थी, ब्रेकअप हो गया था, या फिर कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था, तो ये हफ्ता है हील होने का, प्रॉब्लमों के रिजल्ट का, फिर से अपनी लाइफ को कंफर्टेबल लाइफ बनाने का, पीस वाली लाइफ बनाने का। ओके, सो डोंट वरी, बी हैप्पी। 2 और 3 ये हफ्ता है लाइफ को एक अप लेवल पे लेके जाने का। ओके, लेट्स गो डीपर टोरस। टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? व्हाट्स द मैसेजेस फॉर टोरस? One more shuffle, Taurus. Okay. So let's get started, Taurus.
फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में सी 6 ऑफ पेंटिकल, ये हफ्ता है बैलेंसिंग का। ओके, जैसे मैंने पहले कहा, रिन्यूअल होने का, बैलेंस होने का। कहीं ना कहीं सडनली आप लोगों की लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, सडनली आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट आ रहा है, सडनली आप लोगों की लाइफ में मनी आता हुआ दिख रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस बैलेंसिंग एक्ट। ओके, अपनी लाइफ के प्रति। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अगर जो भी आपने एक्ट किया था उसके प्रति आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो आप यहाँ पर पीस लेके आ रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं सक्सेसफुली मूव ऑन हो रही है, या फिर कोई दिस इज यू। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो ये हफ्ता बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, रिजल्ट मिल रहा है सडनली। ओके, जो भी आपने काम किए थे उसके प्रति लव वाइज यहाँ पर क्लैरिटी मिल रही है। लव वाइज यहाँ पर लव को भी आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। Let's see what else. Yeah, serenity in the soil. Discover serenity by connected with the calm and nurturing energy of the earth. See, कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई रिजल्ट मिल रहा है, तो आप यहाँ पर ना अपने आप को कंफर्टेबल फील करवा रहे हो, अपने आप का ख्याल रखते हुए दिख रहे हो, क्योंकि रिजल्ट आ गया तो अपने आप में पीस आ गया, राइट। तो कहीं ना कहीं यू मैनिफेस्टिंग योर रिजल्ट। ओके, मैं ये बोलना चाहूँगी। क्योंकि सी चैरियट का कार्ड, दिस इज द मेजर आर्कनास फॉर कैंसर। ओके, तो मैं भी शायद अगर आप लोगों की लाइफ में कैंसर पर्सन आके आपको हेल्प कर रहे हैं किसी मामलों के प्रति, या फिर आप लव वाइज कैंसर पर्सन के साथ में डील कर रहे थे, तो पास के गिले शिकवे को दूर करते हुए बैलेंस करते मूव ऑन हो रहे हो। इसीलिए यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में सी पीस आ रहा है, ग्राउंडेड हो रहे हो, एंड कहीं ना कहीं अपने आप का ख्याल रखते हुए दिख रहे, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी पास की, किसी के सपोर्ट के जरिए आप सक्सेसफुल मूव ऑन हो रहे हो, या किसी के लाइफ में चॉइसेस आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो चॉइसेस आ रहे हैं ताकि आप सक्सेसफुल मूव ऑन हो सको, गुड न्यूज़ आ रही है, एंड कहीं ना कहीं रिजल्ट आ रहा, तो आप बैलेंस करो। दिस इज यू, बैलेंस करो अपने क्योंकि कोई बैलेंस कैसे करेगा, क्योंकि रिजल्ट आएगा तभी तो बैलेंस करेगा, राइट। तो आप यहाँ पर अपनी लाइफ में फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हो अपने पास के डिसअपॉइंटमेंट से, पास के सैडनेस से, पास के अनहेल्दी चीज़ों से, एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में चॉइसेस भी आ रहे हैं। ओके, एंड लव वाइज में यहाँ पर पीस हो रहा है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में 10 ऑफ सोर्स से यहाँ पर आपको रिजल्ट मिला, चॉइसेस आ गए, तो आप यहाँ पर कहीं ना कहीं 10 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है। तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ एंडिंग अबाउट योर टॉक्सिक सिचुएशन। दिस इज़ द कार्ड ऑफ जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रहे थे, जैसे लॉसेस हुए थे, मनी वाइज लॉसेस हो गया था, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज़ अ रिकवरी। ओके, मे बी शायद आपने एफर्ट डाला, पैसा आ गया तो रिकवरी हो गया, क्योंकि यहाँ पर दिस इज़ द राइट टाइम फॉर ending and new beginning. Flame of purification. Pass through the flame of purification, releasing old energy and making way of the new. See, I told you na, releasing your old negative thought, releasing your old प्रॉब्लम, जो भी आपके पास के प्रॉब्लम थे उसको आप मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में रिलीज कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में एक न्यू सीरीज से, न्यू तरीके से अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, सी पेज ऑफ रिलीज कब होता है, जब हमारी प्रॉब्लम कब ख़त्म होती है, जब कोई सपोर्ट आता है, एंड दिस इज यू। कोई ऑफ़र आता है, कोई सपोर्ट आता है, कोई पॉजिटिविटी आती है, कोई आइडियाज़ आते हैं, तब जाके रिलीजिंग होती है। तो मैं ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, लाइफ के किसी भी क्षेत्र के प्रति, लॉसेस हो गया था, ब्रेकअप हो गया था, कोई भी ऐसे नेगेटिव प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो पार्ट एंड हो रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, एंड ब्लेसिंग है, ऑफर भी है, पॉजिटिविटी भी है, तो आप फ्रेश स्टार्ट करें। ओके टॉरस, एंड पार्ट ऑफ द वीक में किंग ऑफ सोर्स, मे बी शायद डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ इंडिपेंडेंट हो रहे हो, समझदारी से अपने प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, और अगर किसी का लीगल मैटर चल रहा हो, डेप्ट चल रहा हो, या फिर कोर्ट केस चल रहा हो, या फिर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा हो, तो भी उसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है। ओके, फ्लोरल फ्रीक्वेंसीज, टर्न इनटू द फ्लोरल फ्रीक्वेंसी कनेक्टिंग विद द हीलिंग वाइब्रेशन ऑफ नेचर ब्रूम। सी, कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ फीलिंग। ओके,
दिस इज़ द कार्ड ऑफ हीलिंग एनर्जी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ फ्लोइंग होना, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आपको सोल्यूशन मिल रहा है, आपको सपोर्ट मिल रहा है, कोई एयर साइन, तब आप जाके गो विद द फ्लो कर रहे हो। ओके, फ्रीक्वेंसी है आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं हीलिंग की, कोई सपोर्ट के जरिए आप हील हो रहे हो या फिर अपनी समझदारी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है। रिजल्ट मिल रहा है। एस ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस ब्लेसिंग, इमोशनल तौर से एक नई शुरुआत। लव वाइज यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम चल रही थी वो ख़त्म करके फिर से एक फ्रेश तरीके से लव लाइफ स्टार्ट होती हुई दिख रही है। और अगर कोई कोर्ट केस था, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, तो भी यहाँ पर एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपके फेवर में रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ ब्लेसिंग, इमोशनली फुलफिलमेंट। ओके, एंड किसी की लाइफ में हो सकता है कि क्योंकि मिडल पार्ट ऑफ द वीक से, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में चॉइसेस है। ओके, ताकि आप सक्सेसफुल मूव ऑन हो सको, किसी की शादी भी तय हो रही है। मिडल पार्ट ऑफ द वीक में आपकी प्रॉब्लम खत्म हो रही है, आप पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो, ऑफर भी है, पॉजिटिविटी भी है। एंड पार्ट ऑफ द वीक में यूनिवर्सल ब्लेसिंग है, क्योंकि ये पूरे हफ्ते ना मैं ये बोलूँगी कि आप अपने प्रॉब्लमों को ख़त्म करके अपनी लाइफ में मूवमेंट कर रहे हो, ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, राइज अप भी हो रहे, तो यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में पीस कंफर्टेबल हो रहे। ओके, वाह, अच्छी एनर्जी है टोरस। एंड दिस इज योर हिडन पोजीशन। हिडन पोजीशन में सी 5 ऑफ कप का कार्ड है। 5 ऑफ कप इज ऑल अबाउट डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस, नेगेटिविटी, कहीं ना कहीं रिग्रेट फील करना, डाउट फील करना, कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज़्यादा ड्रेन होना। ओके, बट 5 इज ऑलवेज चेंज। Solar empowerment. Absorb the empowering energy of the sun, charging your spirit with vitality and strength. तो ये हफ्ता ना हिडन पोर्शन में आप लोगों के लाइफ में जिस भी एरिया में डिसअपॉइंटमेंट हुए थे, उसमें आपको ना फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को एनर्जाइज कर, क्योंकि आप यहाँ पर ना हिडन पोर्शन इमोशनल तौर से ड्रेन हो रहे हो। ओके, तो कहीं ना कहीं सोलर एम्पावरमेंट का कार्ड है, तो जो भी ड्रेन हुए थे उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर रहे हो एंड कॉन्फिडेंट लेके आ रहे हो, हील हो रहे हो, एनर्जेटिक हो रहे हो, एंड कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंटली अपने कोई भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। ओके, तो हिडन पोर्शन में जिस भी एरिया में आपके लॉसेस हुए थे, तो उस एरिया के प्रति आप हील होके कॉन्फिडेंटली फेस कर रहे हो, ताकि चेंज या फिर रिजल्ट लेके आ सको। ओके, या सी स्ट्रेंथ का कार्ड है। दिस इज योर हिडन पोर्शन। आप बहुत ज़्यादा पेशेंट रखे हुए थे, मैं भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विथ न्यू पर्सन। ओके, हिडन पोर्शन में आप कॉन्फिडेंटली अपनी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, पर्सन को फेस कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको, पीस लेके आ सको, एनर्जेटिक हो सको। ओके, सी पेशेंटली, मैच्योरली, जैसे कि लियो पर्सन के साथ में आप अगर लव वाइज डील कर रहे थे, थोड़ी देर के सिंगल हो गए थे, अकेलापन महसूस कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं अपने आप में हील हो रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, ताकि आप अपने लियो पर्सन के साथ में चीज़ लेके आ सको, फिर से पीस लेके आ सको, फिर से कंफर्टेबल हो सको। ओके, लव वाइज। और इन जनरली बोलना चाहूँगी देयर इज अ चेंज। जो भी आपने पेशेंट रखा था, जो भी आपने एक्ट किया था, जो भी आपने कॉन्फिडेंट अपने प्रॉब्लम को फेस किया था, उसके प्रति रिजल्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। तो हिडन पोस्ट में आप लोगों के लाइफ में जो भी पेशेंट रखे थे ना बहुत टाइम से आप लोगों ने, तो उसमें चेंजेस देखने को मिला। चेंजेस कब देखने को मिलता है? जब हमारी लाइफ में रिजल्ट आता है, जब हमारी लाइफ में ऑफर आता है, जब हमारी लाइफ में सपोर्ट आता है, तब चेंजेस देखने को मिलता है, राइट? तो हिडन पोर्शन में चेंज आ रहा है, पॉजिटिव चेंज, एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में 8 ऑफ सोर्स से 8 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस, ओके, कंफ्यूजिंग, सेल्फ डाउट, ओके, ओवर थिंक करना। तो कहीं ना कहीं आउटकम में जो भी आप ओवर थिंक कर रहे हो, स्टक हो मेंटल तौर पे, कहीं ना कहीं अपने आप को डाउट फील कर रहे हो, एंड इट सेज ओशनिक डेप्थ, plug into the mysteries of the ocean, exploring the profound wisdom hidden within its depth. Okay, तो कहीं ना कहीं सी दिस इज योर आउटकम। अगर आप लोग स्टक हो, तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हो, आप ही के अंदर आपके उस स्टकनेस का जवाब है। तो अपने आप में पीस बना के चलिए और देखिए आपके स्टकनेस के प्रति यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, तो या तो लेट गो कीजिए, या तो फिर आप ही के अंदर टैप कीजिए, ताकि वहाँ से आपको रिजल्ट मिले। ये स्टक
किसी भी वजह से हो सकता है। ओके, क्योंकि ये आउटकम में आप अपने स्टकनेस को अपने आप में उसको लेट गो कर रहे हो, या फिर अपने आप में इनर टैप करते हुए रिजल्ट लेके आ रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, इजी गोइंग कर सको, फुल की एनर्जी है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि आउटकम में आप अपने प्रॉब्लम को लेट गो कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में इजी गोइंग कर सको, एक फ्रेश स्टार्ट कर सको, एक कहीं ना कहीं रिस्क ले सको, कंफर्टेबली मूवमेंट कर सको। ओके, तो मैंने पहले ही कहा था कि ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में पीस का, ये हफ्ता है जो भी प्रॉब्लम चल थे उससे बाहर निकलने का, ताकि आप अपनी लाइफ में इजी गोइंग कर सको। ओके, तो ये हफ्ता आप अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहे थे उससे राइज अप हो रहे हो, हील हो रहे हो, रिजल्ट पाके, या फिर कहीं ना कहीं चेंज लेके आके, या फिर किसी के सपोर्ट के ज़रिए। ओके, एंड दिस योर गाइडेंस है 7 ऑफ पेंटिकल। आपने एफर्ट डाला, जस्ट वेट, पास्ट में आपने एफर्ट डाला, जस्ट वेट कर रहे हो रिजल्ट का, पेशेंटली, रिजल्ट इज देयर। ओके, पेशेंट इज नीडेड। Burial. Resonance. Connect with the resonant energy of the northern light, experiencing cosmic harmony. Okay, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, कनेक्ट होइए अपने अपने पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, ताकि आपको रिजल्ट दिखे, क्योंकि यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट। ओके, तो पेशेंट रखना है गाइस, क्योंकि यहाँ पर आपने पास में एफर्ट डाल लिया, नाउ जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट एंड रिजल्ट इज हियर। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, कोई सपोर्ट के कारण, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस के साथ में डील कर, तो कोई सपोर्ट के कारण आपको रिजल्ट मिल रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आपने जो भी पास में एफर्ट डाला था, ओके, तो उसमें फोकस हो रहे हो, और भी ज़्यादा पैशनेट एनर्जी डाल रहे हो, ताकि आपको रिजल्ट मिले। ब्लेसिंग है गाइस, तो अपने आप में पॉजिटिव रहिएगा, पेशेंटली काम कीजिएगा, रिजल्ट इज़ देयर, क्योंकि दिस इज़ द ब्लेसिंग वाला कार्ड। ओके, यूर अ अर्थली साइन, एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको पैशन दे रहे हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ना पैशन दे रहे हैं, पेशेंस दे रहे हैं, ताकि सही टाइम आने पे आपको रिजल्ट मिले और आप सिक्योर हो सको। ओके, तो गाइडेंस है कि फोकस होइएगा, मैच्योरली एफर्ट डालते रहिएगा, पेशेंट इज नीडेड फॉर द रिजल्ट। ओके, दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। सी, हाई प्रिस्टिस का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिएगा, अगर जिस भी एरिया में आप स्टक हो। ओके, नॉलेज का इस्तेमाल कीजिएगा एंड पेशेंट रखिएगा, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में अगर चॉइसेस चाहते हैं तो चॉइसेस भी है, तो अगर डिसीजन लेना है तो पीसफुल रहते हुए डिसीजन लीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ के एम्पायर बन सको, ताकि आप अपनी लाइफ को एक स्टेबल कर सको, स्ट्रक्चर लाइफ बना सको, रेस प्रमोशन तरक्की पा सको। तो यूज योर इंट्यूशन फॉर द सिक्योर लाइफ। ओके, व्हाट एल्स? And sacred flame, invoke the sacred flame of transformation, purification and renewing your spirit. See, कहीं ना कहीं दिस इज योर हिडन, दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी। अगर आप लोगों की लाइफ में कहीं पर भी स्टक थे, जैसे स्टक मुझे दिख रहा है, ओके, तो यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि अपने आप में पीस लेके आइए, प्यूरिफाइड कीजिए, अपने आप में एनर्जेटिक होइए, अपने आप में कहीं ना कहीं पीस लेके आइए, कॉन्फिडेंट लेके आइए, ताकि आप अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करते हुए अपनी लाइफ के एक स्ट्रक्चर बना सको, बेस या फिर फाउंडेशन बना सको, और अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको। एंड हैव फेथ, दिस इज़ यू। ओके, दिस इज़ यू टोरस, दिस इज़ योर कार्ड। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आप लोगों की लाइफ में चेंज है, तो अपने आप का ख्याल रखिएगा, अपने माइंड का, बॉडी का, सोल का ख्याल रखिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको और एक बेस या फिर फाउंडेशन बना सको। लव शादी में भी बदलना चाहते तो भी यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, तो फेथ रखना है। ओके, अपने आप का ख्याल रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ना ओवरऑल जनरल एनर्जी में आप अपने आप का ख्याल रख रहे हो, अपने लाइफ में चेंज के लिए एफर्ट डाल रहे हो मैच्योरली, एंड कहीं ना कहीं अपने नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको, एंड फेथ रखे हुए। एंड आप लोगों की लाइफ में ना ये हफ्ता अगर आप मैच्योरली डील करते हो, तो एक ना बोलते ना बेस या फिर फाउंडेशन भी बना रहे हो, एंड चॉइसेस भी आता हुआ दिख रहा है। ओके टोरस, क्योंकि आप यहाँ पर ना इजी गोइंग कर रहे हो, आउटकम में। इजी गोइंग कब होता है? जब हमारी प्रॉब्लम का समाधान मिल जाता है, तब होता है, राइट?
सो टोरस, आज का क्वेश्चन मैं यहाँ पर टाइम ओरेकल कार्ड यूज़ कर रही हूँ। तो जस्ट लाइक अ वन क्वेश्चन, ओके, कि आपकी शादी कब होगी, तो उसी हिसाब से मैं टाइम यहाँ पर बताऊँगी कि आपकी शादी कब होगी, या फिर आपको प्रमोशन कब मिलेगा, या फिर आपके घर कब बनेंगे, या फिर आपकी प्रॉब्लम कब ख़त्म होंगी। दिस इज़ द टाइम ओरेकल कार्ड, ओके। तो आज का क्वेश्चन, ओके, पाइल नंबर 1 2 3 4 5। मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ टोरस। चूज पाइल्स। मैं पाइल्स इससे रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पाइल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है। जो भी आपने सवाल पूछा है पाइल नंबर 1, नवंबर महीने में, आप बोलोगे कि अभी अभी तो नवंबर महीना गया है। ये नवंबर महीने जो गया, नवंबर महीने में भी शायद आपको कुछ ना कुछ हिंट मिला होगा, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिली होगी। ओके, तो उसमें आपने काम किया होगा। तो आने वाले नवंबर में आपको फुल रिजल्ट मिल रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, अबंडेंस की तरफ जा रहे हो। तो टाइम पीरियड है नवंबर मंथ। ओके, पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, आप लोगों की लाइफ में सितंबर महीने आपको, जैसे कि आपकी शादी होगी सितंबर महीने में, प्रमोशन मिलेगा सितंबर महीने, प्रॉब्लम खत्म होगी सितंबर महीने में। ओके, पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, या जनवरी महीने, इसी महीने आपको रिजल्ट मिल रहा है। पाइल नंबर 3, कभी भी ये महीने में रिजल्ट मिल सकता है। ओके, प्रमोशन, रेज, प्रमोशन, शादी, कुछ भी। ओके, तो जनवरी मंथ आपके लिए इसी महीने में मिलेगा रिजल्ट। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, स्टॉप वेटिंग। जो भी आपने सवाल पूछा है ना पाइल नंबर 4, जैसे कि मैं रियूनियन हो जाऊंगा, मत होइए, मत वेट कीजिए, नहीं होगे। मेरी जॉब लगेगी, अभी नहीं लगेगी, स्टॉप वेटिंग। ओके, अभी नहीं लगेगी, जस्ट एफर्ट डालते रहिएगा। एंड मेरी लाइफ में मेरी प्रॉब्लम ख़त्म होगा, अभी नहीं होगा। ओके, तो जस्ट मैं ये बोलूँगी कि नॉट नाउ, एफर्ट डालते रहिएगा एंड गो विद फ्लो कीजिएगा। ओके, स्टॉप वेटिंग फॉर द रिजल्ट, जस्ट एक्ट करते रहिए, एफर्ट डालते रहिए। ओके, सही टाइम आने पे आपको मिल जाएगा। तो जस्ट एक्ट कीजिएगा एंड गो विद द फ्लो कीजिएगा। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, वे ऑफ इन द फ्यूचर, जो भी आपने सवाल पूछा, आने वाले दिनों में आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, इन द फ्यूचर में 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, पाइल नंबर 5। या टोरस, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।